क्या सच में इंसान के शरीर के चारों ओर ऑरा होता है? विज्ञान और अध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति से मिलकर ये महसूस किया है कि उसके पास बैठते ही मन को शांति मिलने लगती है? या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही बेचैनी होने लगती है, जिसने आपको कुछ कहा भी नहीं? बहुत से लोग इसे ऑरा यानी आभा मंडल या ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में मौजूद है? क्या विज्ञान इसे मानता है? क्या योग, ध्यान और आध्यात्म में बताए गए ऑरा का कोई आधार है? और क्या हम अपना ऑरा बेहतर बना सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का उत्तर जानेंगे। ऑरा क्या है? ऑरा शब्द लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ है हल्की हवा, चमक या आभा। सामान्य भाषा में ऑरा का मतलब है किसी व्यक्ति की ऐसी उपस्थिति या प्रभाव जो बिना कुछ बोले भी लोगों को महसूस हो। यही कारण है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही हमें अच्छे लगते हैं, जबकि कुछ लोगों से बिना किसी कारण दूरी महसूस होती है। क्या धर्मों में ऑरा का वर्णन मिलता है? भारत की प्राचीन परंपराओं में शरीर के चारों ओर ऊर्जा की अवधारणा बहुत पुरानी है। योग में इसे प्राण ऊर्जा कहा गया है। उपनिषदों में मनुष्य के 5 कोशों का वर्णन मिलता है। बौद्ध परंपरा में ध्यान करने वाले साधकों के चारों ओर प्रकाशमय आभा का उल्लेख मिलता है। कई चित्रों में भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गुरु नानक देव और ईसा मसीह के सिर के पीछे चमकता हुआ प्रभा मंडल दिखाया जाता है। ये दिव्यता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। क्या विज्ञान ऑरा को मानता है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अब तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित करे कि हर व्यक्ति के चारों ओर रंगीन ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से ऑरा को सिद्ध तथ्य नहीं माना जाता। हालांकि विज्ञान ये अवश्य मानता है कि किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज, व्यवहार और आत्मविश्वास दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। संभव है कि लोग इसी प्रभाव को सामान्य भाषा में ऑरा कह देते हों। क्या ऑरा के रंग होते हैं? आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल साहस और ऊर्जा, नारंगी उत्साह और रचनात्मकता, पीला बुद्धिमत्ता, हरा प्रेम और करुणा, नीला सत्य और शांति, बैंगनी आध्यात्मिक विकास, सफेद पवित्रता। ध्यान रहे, इन रंगों का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये आध्यात्मिक परंपराओं की मान्यताओं का हिस्सा है। मेडिकल ऑरा क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को माइग्रेन का दौरा आने से पहले चमकती हुई रोशनी दिखाई दे, धुंधलापन महसूस हो, झुनझुनी हो या कुछ समय के लिए देखने में बदलाव आए, तो उसे मेडिकल भाषा में ऑरा कहा जाता है। ये चिकित्सा विज्ञान का एक अलग अर्थ है और इसका आध्यात्मिक ऑरा से संबंध नहीं माना जाता। क्या अपना ऑरा बेहतर बनाया जा सकता है? यदि ऑरा को आपके व्यक्तित्व और सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखें, तो बिल्कुल इन आदतों को अपनाइए। रोज 15-20 मिनट ध्यान करें, सकारात्मक सोच रखें, क्रोध और ईर्ष्या कम करें, पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम करें, दूसरों की सहायता करें, सत्य बोले, प्रकृति के बीच समय बिताएं, कृतज्ञता का अभ्यास करें। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। एक गुरु के पास 2 शिष्य आए। पहले शिष्य के पास धन था, लेकिन वो हमेशा क्रोधित रहता था। दूसरा शिष्य गरीब था, लेकिन हर समय मुस्कुराता रहता था। गुरु ने दोनों को गांव भेजा। लोग गरीब शिष्य के पास बैठना पसंद करते थे, जबकि अमीर शिष्य से लोग बचते थे। वापस आने पर गुरु ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका चेहरा नहीं, उसका स्वभाव है। यही सबसे सुंदर ऑरा है। निष्कर्ष, ऑरा ऐसा विषय है जहां आध्यात्मिक विश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग अलग बातें कहते हैं। विज्ञान ने अभी तक शरीर के चारों ओर रंगीन ऊर्जा क्षेत्र के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सकारात्मक व्यक्तित्व, शांत मन, अच्छे विचार और विनम्र व्यवहार का प्रभाव वास्तविक है और यही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान बनता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।